हे लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो आज की हमारी स्टोरी है मैडम राइड्स द बस, जो कि आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 है और जिसके राइटर है वली कन्नान। तो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है वली, जो कि एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, लिटिल गर्ल। अब वली का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम घर से बाहर आने जाने वाले व्हीकल्स को देखकर निकाला करती थी। उसका फेवरेट पार्ट था उस बस को देखना, जो हमेशा उस स्ट्रीट से आया जाया करती थी। जाते टाइम उसमें अलग पैसेंजर्स होते थे और आते टाइम अलग पैसेंजर्स होते थे, जिसे देखकर उस वली को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती थी। और वली भी ऐसा होप करती है, उसका सपना होता है कि एक ना एक बार वो उस बस में ज़रूर चढ़े। तो क्या वली का ये सपना पूरा होता है और कैसे होता है, यही हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अब वली को पता करना था कि वो बस कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है, कितनी दूर जाती है और किससे मिलती है और क्या करती है, ब्ला ब्ला। और इस इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए वली जो है वो अपने नेबर की आंटियों की कन्वर्सेशन सुनती है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है और उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब वली को पता चल जाता है कि जो टाउन है वो 6 माइल्स की दूरी पर है उसके विलेज से। और एक बार टाउन जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं जाने के, और आने के भी 45 मिनट लगते हैं। और जाने के 30 रुपीज़ हैं और आने के भी 30 रुपीज़ हैं। तो अब वो प्लानिंग करने लगती है कि कैसे मैं उस बस में जाऊं और कैसे वापस आऊं, इन्हीं सब के बारे में वो सोच रही होती है। तो उसकी मम्मा जो होती है ना, वो दोपहर को एक नैप लिया करती है। मोस्टली लोग दोपहर को नैप लेते हैं। तो अब वल्ली सोचती है कि जब उसकी मम्मा दोपहर को नैप ले रही होगी तो वो बस में जाएगी और वापस आ जाएगी और उसकी मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब उसका अगला टास्क था कि उसको 60 पैसे जो हैं वो कलेक्ट करने थे, 30 जाने के लिए और 30 आने के लिए, जो कि उसके लिए कोई आसान टास्क नहीं था, क्योंकि एक तो वो छोटी बच्ची थी और उस टाइम 60 पैसे भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब जिस पैसे से वो कैंडी खाया करती थी, वो पैसे अब वो कैंडी के लिए यूज़ नहीं करती थी, उसको सेव करती थी। और अब वो मैरी गो राउंड में भी राइड नहीं करती थी। मैरी गो राउंड एक राइड है एक टाइप का। तो उसने ये सारी चीज़ें त्याग दी और फाइनली उसने 60 पैसे जमा कर लिए। तो अब वाली के पास टोटल 60 रुपीज़ भी, रुपीज़ नहीं सॉरी, टोटल 60 पैसे भी हैं और उसकी मम्मा भी दोपहर को नैप ले रही है, तो ये उसके लिए बेस्ट टाइम है। तो वो बस में चढ़ जाती है। तो जब वो बस में चढ़ रही होती है तो कंडक्टर, इतनी सी छोटी सी बच्ची को देख के कंडक्टर बोलता है कि मैं कोई हेल्प करूँ चढ़ने में। तो वो बोलती है, मतलब बिल्कुल बड़ों जैसा बिहेव करती है और कहती है नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। तो वली का ये बड़ों जैसा बिहेवियर देख के कंडक्टर जो है वो फ़न के लिए वली को मैडम बोलना शुरू कर देता है, और इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी है मैडम राइड्स द बस। तो अब वली जो है वो जाती है और सीट पर बैठ जाती है, और उस टाइम ज़्यादातर लोग मतलब कोई भी नहीं होता दोपहर के टाइम बस में, ज़्यादा लोग वो नहीं करते, राइड नहीं करते हैं। तो वली अब एक अच्छी सी सीट देखकर बस में बैठ जाती है। तो अब बस चलने लगती है और वली अपने मज़े ले रही होती है सीन्स वगैरह देखकर। विंडो से बाहर जो भी दिख रहा होता है उसे देखकर वली बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। लेकिन वली जो है वो छोटी सी लड़की है, तो उसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको बाहर सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो खड़ी हो जाती है। तो बस में खड़े होने की वजह से जो है आसपास के जो लोग होते हैं वो वली को बोलते हैं कि, तो उसको सब खड़े होने से मना करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन वली को नहीं पसंद कि कोई उसके काम में टांग अड़ाए, क्योंकि वो यहाँ तक अपने दम पर आई है, अपने पैसे जमा करके आई है। तो किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो वली को कुछ भी कहे। वली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई भी उसको बच्चा समझता है, क्योंकि वली खुद को बच्चा नहीं समझती। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसको बच्चे जैसा ट्रीट करे और उसको बताए कि कब खड़ा होना है, कब बैठना है। तो अब वली के सामने नहीं सॉरी, वली के साइड वाली सीट में एक आंटी बैठ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी सी होती है और बड़ी होती है बहुत ज़्यादा। तो वली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कुछ च्यू कर रही होती है, कुछ कैंडी टाइप का, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, जो कि वली को बिल्कुल नहीं पसंद। और वली बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाती है। और इतना काफ़ी नहीं था कि वो आंटी पूछने लगती है कि बेटा मम्मी किधर है आपकी, अकेले आए हो क्या, पेरेंट्स नज़र नहीं आ रहे आपके। और वली उसको कोई जवाब नहीं देती और वली जो है वो बाहर के सीन्स एंजॉय करने लगती है। तो इतने में एक काऊ जो होती है वो आती है, वली के बस के सामने आ जाती है और जंप करते करते साइड हो जाती है। और वली को ये बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है, ये वली के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी होता है, वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। तो अब जो है वली वो टाउन में पहुंच चुकी है और सारे जो पैसेंजर हैं वो बस से निकल रहे होते हैं। तो अब कंडक्टर जो है वो वली को कहता है कि हम टाउन आ चुके हैं। तो वली कहती है नहीं, मेरे को नहीं जाना है बाहर, वो बस से बाहर निकलने से मना कर देती है। और वो कहती है कंडक्टर को कि ये लो और 30 पैसे, और जहाँ से मुझे लाए हो वही वापस छोड़ दो। तो कंडक्टर वली से कहता है कि जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो तुम, हमारी बस यहाँ रुकेगी, तुम जब तक चाहो तो घूमकर आ सकती हो टाउन। लेकिन वली जो है वो बस से बाहर निकलने से मना कर देती है और वो वहीं बैठे रहती है। तो कंडक्टर जो है वो वली को कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है,
लेकिन वली जो है वो कह देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कंडक्टर कहता है कि नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। लेकिन वली जो है वो ट्रीट लेने से मना कर देती है, क्योंकि वली जो है वो बहुत ज़्यादा सिंसियर टाइप की गर्ल है। और जैसा कि सबकी मम्मी कहती है, तो उसकी मम्मी ने भी कहा ही होगा कि कोई कुछ देता है मगर लेने का नहीं। तो अब वली जो है वो वापस आ रही होती है, वापस अपने विलेज की तरफ जो है बस आ रही होती है उसकी। तो आते टाइम वली क्या देखती है कि जिस काऊ को उसने ज़्यादा टाइम देखा था, जो कि प्ले कर रही थी जॉयफुल तरीके से, वो अभी विदाउट लाइफ मतलब मर चुकी है और रोड के साइड पर पड़ी हुई है। तो वली कंडक्टर से पूछती है कि इसको क्या हुआ है। तो कंडक्टर उसे कहता है कि ज़रूर इसका रोड में कोई किसी गाड़ी ने इसको टक्कर मार दी होगी और इसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो वली ये सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो जितनी ज़्यादा खुश थी, पर अब वो थोड़ी सैड हो जाती है और वो फील करती है कि कैसे एक हंसता खेलता क्रीचर कभी भी एक डेड में टर्न हो सकता है। और बाकी की जो जर्नी है वो सीट पर साइलेंटली बैठकर बिताती है। तो जब वली घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मा और उसकी आंट जो है वो बातें कर रही होती है। उसके घर में एक गेस्ट आई होती है, उसकी आंट, वो दोनों बातें कर रही होती है और वो इस टॉपिक पे बात कर रही होती है कि हमें पता भी नहीं है कि इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चल रहा हो सकता है, क्योंकि हम इस घर में बैठे हैं तो हम दुनिया के बाहर का कुछ नहीं जानते हैं। तो जब उसकी आंट वली को देखती है तो वो पूछती है कि वली कहाँ थी इतने देर से। तो वली जो है वो कोई जवाब नहीं देती है और वली जो है अपने मन में ही एक स्माइल करती है, क्योंकि किसी को नहीं पता उसकी बस जर्नी के बारे में। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। तो यह है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें याद कर लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो। खैर तुम लोग स्क्रीनशॉट ही मारोगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।